हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट एवं छात्र छात्राएं। पिछले वीडियोज में छोटी आंत के बारे में आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। अभी 6 से लेकर 10 तक का उसका पूरा नोट्स है हमारे पास। आप अगर लेना चाहते हैं तो तुरंत कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बड़ी आंत सीकम, पहला में सीकम, बड़ी आंत में पहला है सीकम। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जुड़ने का स्थान है, क्या है? सीकम। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जुड़ने का स्थान है सीकम। कोलन, कोलन अपचित भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करता है। कोलन क्या करता है? अपचित भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करता है। रेक्टम, रेक्टम क्या करता है? अपचित भोजन का संग्रह करता है। रेक्टम क्या करता है? अपचित भोजन का संग्रह करता है। रेक्टम अपचित भोजन का संग्रह करता है। गुद्दा एनस अपचित भोजन का बहिर्गमन करता है। गुद्दा और एनस अपचित भोजन का बहिर्गमन करता है। श्वसन, देखिए श्वसन आ गया इसमें। श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पचित भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। पचित भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया है। सांस लेना, O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। O2 को ग्रहण करना तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। सांस लेने की दर, व्यस्क में 16 बार पर मिनट, यानी 16 बार पर मिनट लेता है व्यस्क। नवजात 32 बार पर मिनट। 5 वर्ष की आयु वाला 26 बार 5 मिनट में। 50 वर्ष की आयु 18 बार मिनट में लेता है। यानी पर मिनट व्यस्क 16 बार लेता है, पर मिनट नवजात 32 बार लेता है, 5 वर्ष की आयु वाला लेता है पर मिनट 26 बार, और 50 वर्ष वाला लेता है 18 बार पर मिनट 18 बार। नोट, बढ़ती उम्र के साथ सांस लेने की दर पहले घटती है तथा फिर बढ़ती है। बढ़ती उम्र के साथ सांस लेने की दर पहले बढ़ती है, नहीं पहले घटती है तब फिर बढ़ती है। बढ़ती उम्र के बाद क्या कहता है? बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ सांस लेने की दर पहले घटती है तब बढ़ती है। बढ़ती उम्र के साथ सांस लेने की दर पहले घटती है फिर बढ़ती है। सांस लेना, इन अंदर, आउट बाहर। इन मीन्स निश्वसन, आउट मीन्स उच्च श्वसन। O2 21% होता है निश्वसन में, N2 78% होता है, CO2 0.034% होता है। उच्च श्वसन, आउट बाहर निकलता है। O2 17% होता है उच्च श्वसन में, N2 78% होता है, CO2 4.034 होता है। यानी O2 निश्वसन में 21 रहता है, लेकिन उच्च श्वसन में जब बाहर निकलता है वो 4% कम हो जाता है। हमारे फेफड़े में वायु का आयतन, प्रबल सामर्थ्य टीबी 500 ml ऑफ एयर, एक समान सांस के दौरान अंदर ली गई अथवा बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को प्रबल सामर्थ्य कहते हैं। प्रबल सामर्थ्य क्या? टीबी। 500 ml ऑफ एयर, एक सामान्य सांस के दौरान अंदर ली गई अथवा बाहर निकाली गई वायु की मात्रा को प्रबल सामर्थ्य कहते हैं। निश्वसन धारण सामर्थ्य 2000 - 3000 ml ऑफ एयर, एक लंबे सांस के दौरान अधिकतम अंदर ली गई वायु की मात्रा। एक लंबे सांस के दौरान अधिकतम ली गई वायु की मात्रा। उच्च श्वसन धारण सामर्थ्य ERV 1000 ml ऑफ एयर, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा। उच्च श्वसन धारण सामर्थ्य क्या? एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान अधिकतम बाहर निकाली गई वायु की मात्रा। अवशेष सामर्थ्य, अवशेष सामर्थ्य 1000 - 1500 ml ऑफ एयर, सांस लेने तथा छोड़ने के दौरान फेफड़ों में शेष वायु हुई वायु की मात्रा। फेफड़े की संपूर्ण क्षमता TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RN,
यानी 500 प्लस 3000 प्लस 1000 प्लस 1500 हो जाएगा 6000 ml श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायु की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। जंतु प्लस प्लांट करता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल और पायरुवेट, यानी ग्लूकोज बदल देता है पायरुविक अम्ल और पायरुवेट में। एक मोलिकुल C6H12O6, 2 मोलिकुल C3H4O3 कोशिका के किस भाग में देखिए ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल जाता है तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल गया, वो ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदल गया तो ग्लाइकोलिसिस, ये फिर बदल गया तो माइटोकॉन्ड्रिया, वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया तो C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बाहर करता है। वायु की उपस्थिति में यह प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक अम्ल से ऊर्जा बनने की प्रक्रिया जो वायु की उपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाने जाते हैं? क्रेब्स चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है या TCA चक्र भी कहा जाता है। TCA में होता है ट्रिकार्बोलिक एसिड साइकिल। ATP ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP ऊर्जा है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव, पायरुविक अम्ल और वायु की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया तो 6CO2 प्लस 6H2O 38 ATP। यहीं तक आज का वीडियो। आपको कैसा लगा और लाइक करके बताएं।